नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु सिंघल है और मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी बट मोटी बातें बताने जा रहा हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कि ठंड का सीज़न चल रहा है और जैसे कि ठंड का सीज़न आता है तो वो अपने साथ लेकर आता है खूब सारे हार्ट अटैक्स। आजकल की जनरेशन में, आजकल हमारे इंडिया में ही अगर आप देखें तो ज़्यादातर हार्ट अटैक्स यंग लोगों को हो रहा है। 18 साल तक के भी बच्चों को हार्ट अटैक पाया गया है और उनमें भी स्टेंट लगा है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपना हेल्थ चेकअप रोज़ाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी रेगुलर इंटरवल्स पर कराएं। मेरा मानना है कि किसी भी हेल्दी पर्सन को, एकदम स्वस्थ आदमी को साल में कम से कम एक बार अपना ECG, 2D इको और TMT ज़रूर कराना चाहिए, ताकि अचानक से कोई ऐसी समस्या उसके सामने अगर आती है कि जैसे कि एकदम हार्ट अटैक हुआ उसे या उसका हार्ट की पंपिंग कम पाई गई, तो वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। तो ज़रूरी है कि हम जो है पहले से ही इस बात का ख्याल रखें कि हमारे को कोई हार्ट की इलनेस तो नहीं है। ये चीज़ उन लोगों में ज़्यादा ध्यान रखने की होती है जिनके माता पिता, भाई, सगे भाई या सगे बहन में कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो। तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो साल में कम से कम एक बार ECG, 2D इको और TMT कराएं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका सही उपचार लें। अब आते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस पर। कई लोग सोचते हैं कि रात बेरात जो है, अगर उनको सीने में तेज़ दर्द उठता है या अचानक सांस फूलने लगती है या हार्ट अटैक का अंदेशा लगता है, तो वो तुरंत ही खुद ही डिस्प्रिन या एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ खा लेते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। या तो किसी डॉक्टर की सलाह लें पहले और नियरेस्ट अस्पताल जाकर ECG करवाएं, डॉक्टर की सलाह लें, तभी आगे बढ़ें इन दवाइयों के साथ। नहीं तो इन दवाइयों को खाने का उल्टा असर भी पड़ सकता है, जैसे कि सर में ब्लीडिंग हो सकती है किसी को भी, क्योंकि जो खून घोलने वाली दवाइयाँ होती हैं जैसे कि डिस्प्रिन, ये सिर्फ हार्ट की नसों में ही खून पतला नहीं करती, पूरे शरीर में खून पतला करती है। जो ओल्ड लोग होते हैं या थोड़ा ब्लीडिंग की टेंडेंसी जिनमें ज़्यादा होती है, उनमें ये खून आपके सर में भी एक तरीके से सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के फॉर्म में भी या ब्लीडिंग के फॉर्म में भी या हेमरेज के फॉर्म में प्रस्तुत कर सकता है अपने आप को। हाँ, इमरजेंसी के तौर पर अगर आपको लगता है कि आपको छाती में काफ़ी तेज़ दर्द है, एक दवाई जिसका नाम सॉर्बिट्रेट होता है वो आप अपने पास रख सकते हैं। उसका सेवन आप कर सकते हैं अपनी जीभ के नीचे रखकर, जो आपको टाइम देता है कि कम से कम आप अपने घर से लेकर अस्पताल तक पहुंच सकें। लेकिन ये ड्रग भी कोशिश करें डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। और ध्यान रखें, इस दवा को लेने से पहले आपका जो BP है, ब्लड प्रेशर जो है, वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 के ऊपर रहे, क्योंकि इस दवाई से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये छोटी छोटी और मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं अगले वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा। नमस्कार।